जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जंतर मंतर पे कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद 12 तारीख को भी जंतर मंतर पे धरना दिया गया। दोस्तों, अगर आपको अपनी मांगे मनवानी है सरकार से तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। मैं ORJCOs की बात कर रहा हूं। चाहे ORJCOs केरला में रहते हो, चाहे कहीं रहते हो, उनको एक साथ आना पड़ेगा अपनी मांगे मनवाने के लिए। दोस्तों, एक पॉजिटिव खबर है आपके लिए, एक तरीके की छोटी सी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी 12/3/2023 को जंतर मंतर पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और सहयोगी संस्थाओं के विशाल अनुशासित और विषय केंद्रित प्रदर्शन और अगस्त क्रांति की घोषणा का इतना असर हुआ कि अब सरकार 4 आर्थिक मांगे और 4 भेदभाव संबंधी मांगों को मानने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गई है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जवानों की JCOs की मांगे थी। उनमें से कुछ ऐसी मांगे हैं जो वाकई में सरकार के सामने रखी गई एक लिखित के रूप में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा। और दोस्तों, सिर्फ यही धरना प्रदर्शन जो इन्होंने किया 12 तारीख को, सिर्फ यही नहीं, ये जो कोशिश कर रहे हैं ये पिछले साल से कोशिश कर रहे हैं, यानी फरवरी मार्च 2022 से। इसके लिए इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, यानी भारत सरकार के जो अधिकारी वर्ग हैं, उनसे बात करी कि किस तरीके से इन मांगों को पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों, भारत सरकार, डिफेंस सेक्रेटरी, MOD, इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम ये मांगे पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये आश्वासन दिलाया है, और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो चेयरमैन है, जो इनके कार्यकर्ता है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि भारत सरकार इन मांगों पर विचार कर सकती है आगे। तो दोस्तों, इतना कहना ही हमारे लिए खुशी है। आगे क्या लिखा है? लेकिन अगस्त क्रांति के दिन कम से कम 1 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ रामलीला ग्राउंड दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, इनका एक और प्रोग्राम है, वो है रामलीला ग्राउंड पर, यानी काफी संख्या में काफी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस आंदोलन में भाग लेंगे, जिसे हम बोलते हैं अगस्त क्रांति। इसका भी इंपैक्ट भारत सरकार पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये 4 मांगे कौन सी थी जो भारत सरकार मांग सकती है। दोस्तों, इसमें है इक्वल MSP, दूसरा 75% ऑफ पेंशन लास्ट बेसिक का, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तीसरा दोस्तों, वेटेज सिस्टम या पे स्केल का मैक्सिमम। ये दोस्तों कुछ मांगे हैं जो वाकई में अच्छी साबित हो सकती हैं ORJCOs के लिए, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में इन मांगों पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो मांगे हैं ये वाकई में लिखित में हैं और लिखित में भारत सरकार तक पहुंचाई गई है। और दोस्तों, इसके बारे में जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने इस पे बात भी करी है भारत सरकार के सामने। आगे क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति से हमारा अर्थ SCOs, JCOs, NCOs जवान को संपूर्ण आर्थिक न्याय और समस्त भेदभाव से मुक्ति देने के लिए 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किला से प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और भारी संख्या में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में हमारा जामवाड़ा से वो नैतिक रूप से दबाव में होंगे कि हमारी सभी विधि सम्मत मांगों को स्वीकार करें। अगस्त क्रांति से पहले मैं कई राज्यों में जाकर सभी संगठनों और पूर्व सैनिकों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगस्त क्रांति का मतलब यह है कि अलग अलग गठन ना हो, ग्रुप ना हो, सब ORJCOs मिलकर काम करें, क्योंकि उनकी मांगे भी एक ही है। पेंशन बढ़ाना, जो गलतियां हैं उनको सुधारना, इक्वल MSP, मतलब मिलती जुलती मांगे हैं। तो क्यों ना एक मंच पर सब एक साथ होकर इन मांगों को रखा जाए भारत सरकार के सामने। तो दोस्तों, ऐसा इनका कहना है, यानी जितने भी पूर्व सैनिक हैं एक छत के नीचे, एक पूरे ग्राउंड में, लाखों संख्या में
आए और अपनी बातें रखें। अगस्त क्रांति के लिए उत्तराखंड से 10,000 सैनिक आने की सूचना है। यह निर्णायक एक युद्ध साबित होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 फरवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10 फरवरी 2023 को सचिव एमओडी के सामने अपनी मांगों विस्तार से समझा चुका हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनकी मांगे हैं ये पहले से ही चलती आ रही है और इसके बारे में भारत सरकार से भी बातें रखी गई है। तो दोस्तों, इन सब की मांगों को देखते हुए जो ये मांगे रखी गई हैं वो रखी गई है 8 फरवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10/2/2023 को डिफेंस सेक्रेटरी के सामने जो ये मांगे रखी हैं। आगे समझते हैं। मैं 12/3/2023 को देश के कोने कोने से जंतर मंतर पर आए वीर नारियों, पूर्व एससीओ, जेसीओ, एनसीओ, ओआर संगठनों, आईबीओ, एएफवीआई, उत्तराखंड, हिमाचल, जेएंडके, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली आदि प्रदेशों के तमाम संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सब इस कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया जो ये आंदोलन हुआ था। आगे क्या लिखा है? आप सभी का आंदोलन में शालीन व्यवहार ने सभी का दिल जीता है। आपका योगदान और भागीदारी एक ऐतिहासिक घटना है। अगस्त क्रांति की तैयारी में अभी से ही तैयारी करनी है। मैं देश के करीब 50 से अधिक स्थानों पर अगस्त क्रांति से पहले बैठकें करूंगा। यानी दोस्तों, एक तरीके की अगस्त क्रांति भारत सरकार के सामने एक निर्णायक सिद्ध होगी ओआरएस और जेसीओस के लिए। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से पूर्व सैनिक आएंगे और एक बड़े मंच पर एक आवाज उठाएंगे। और दोस्तों, इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो चेयरमैन है, वो हैं वीर बहादुर सिंह जी, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एससीओस, जेसीओस, एनसीओस जवान। तो दोस्तों, इनका ये मैसेज है जिन्होंने ये बताया और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं, जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जो 4 मांगे हैं या फिर जो और मांगे हैं उनमें से कुछ मांगे भारत सरकार द्वारा सुनी जाएंगी। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं जो मांगे हैं वो कम से कम भारत सरकार द्वारा सुनी जाएं और उस पर अमल किया जाए आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, एक ही हमारे लिए कुछ पॉजिटिव खबर है जिससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ मांगों में से कुछ मांगे भारत सरकार यहां पे पूरी कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, हम एक पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं कि क्या आगे हो सकता है। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।